हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ठीक है, तो 2019 के क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, 21 का और 22 का। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। अदर सब्जेक्ट पर अगर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग का। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। हमेशा की तरह आपको कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहने वाला है। इसमें आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए रीड करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन चेकलिस्ट सेमेस्टर सिस्टम और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। हिंदी अगर आपका है सब्जेक्ट तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। परीक्षा, जांच सूची, सेमेस्टर प्रणाली और मापन सत्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे। चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हैव बीन सजेस्टेड अंडर द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय एनसीएफ 2005। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज के तहत किस प्रकार के परीक्षा सुधार सुझाए गए हैं। ठीक है, देखिए यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करना। ठीक है, हर यूनिट में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या है, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। हिंदी में देख लेते हैं, आकलन क्या है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा करनी है। आपको महत्व बताना है और सिद्धांतों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। प्रिपरेशन के दौरान आप सभी क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा ताकि आपको वहाँ पेपर में दिक्कत ना हो। हर एक यूनिट का आप आराम से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, रीड करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे DSSB की 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल SSC स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट, राइट इन डिटेल। उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए। आप उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे, विस्तार से लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, डिस्कस द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट अप्रोचेस, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। निम्नलिखित प्रकार के आकलन दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। निर्माणात्मक और संकलात्मक और परिमाणात्मक और गुणात्मक। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ग्रेडिंग, हाउ इज इट बेटर देन द ट्रेडिशनल मार्किंग स्कीम, डिस्कस द मेथड्स एंड वे ऑफ ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में श्रेणीकरण, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। श्रेणीकरण और ग्रेडिंग एक ही बात है। यह पारंपरिक अंकन योजना से बेहतर कैसे है। छात्रों के प्रदर्शन को ग्रेड करते हुए विधियों और तरीकों पर चर्चा आपको करनी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ रिमीडियल टीचिंग, वाई इज़ इट एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ टीचर टू प्लान फॉर सच टीचिंग, डिस्कस इन डिटेल। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ऐसे शिक्षण की योजना बनाना शिक्षक की ओर से आवश्यक क्यों है, विस्तार से चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो यूनिट 3 में से भी कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था। क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, 2019 के इस क्वेश्चन पेपर में। तो व्हाट इज़ मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशनल असेसमेंट। सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक आकलन में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित वितरण के लिए माध्याह्न, माध्यांक और बहुलक की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, आप मैथ्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते जाइए जी। तो ये था आपका 2019 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर। फिर से दिखा रही हूँ मैं स्क्रॉल डाउन करके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में आगे हम करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर।
और अगर आपको कुछ और पूछना हो फाइल या फिर वाइवा या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेकेंड ईयर का। वही चीज़ें हैं, 3 घंटे का आपका पेपर, 80 नंबर का पेपर, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है हमेशा। रीड करना शुरू करूँगी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ असेसमेंट, नेम 2 पर्पसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है, इसके क्या पर्पस हैं। और सी है यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, व्हाट इज़ कोरिलेशन एज अ स्टैटिकल मेजरमेंट। हिंदी में रीड करेंगे इसको। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए या फिर लिखिए। आकलन के, इसे आकलन कर लीजिएगा, आकलन के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। निदानात्मक परीक्षण के 2 प्रयोजन बताइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की महत्ता और सांख्यिकी प्रमापों के रूप में सहसंबंध से क्या आशय है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 का, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चॉइस आपको देखने मिल रही है 16 नंबर का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो डिफाइन द नीड फॉर डिवीजन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, इसको हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा इस पर वीडियो। तो यूनिट नंबर 1 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। ये तो हमने पढ़ लिया। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में ब्लूम टैक्सोनॉमी के महत्व की व्याख्या आपको करनी है और इसके संशोधन की आवश्यकता क्यों है, वर्णन कीजिए। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट इन डिटेल, यानी कि निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक आकलन की विस्तार से चर्चा आपको करनी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, मानवीकृत प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के विभिन्न चरणों या पदों का वर्णन आपको करना है। तो यूनिट 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन, डिस्कस। यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। देखिए इसका हिंदी वाला पार्ट थोड़ा सा हाइड है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ हिंदी में कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड ओपनिंग, यानी इन परीक्षाओं को अपनाने के लिए दिए जाने वाले तर्कों की आपको चर्चा करनी है, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, चर्चा करनी है। 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चॉइस आपको देखने मिल रही है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 3 में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड, देखिए 2019 के पेपर में भी पूछा गया था। मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो आप अच्छा स्कोर तो आसानी से कर लेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी तरीका होगा बेहतर स्कोर करने का आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ, क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसमें आपको मीन मीडियन और मोड को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चॉइस आपको देखने को मिल रही है। डिफाइन द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन एजुकेशनल असेसमेंट, शिक्षा के आकलन में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताइए। तो ये था आपका 2021 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके एक बार और दिखा देती हूँ, इसके बाद हम बात कर लेंगे 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, जो कि रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बार बार याद मुझे इसलिए दिलाना पड़ता है क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पेपर, जो कि है सेकेंड ईयर बीएड का असेसमेंट फॉर लर्निंग 2022 का, यानी कि लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर हुआ है वो वाला क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 80 नंबर का पेपर, और 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, what are the characteristics of a good assessment tool, what do you mean by exam on demand, what do you mean by mean and mode, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था कंपलसरी,
जिसमें आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिली थी। हिंदी में रीड कर लें इसको। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। सीखने के लिए आकलन में एक सुविधा रूप में शिक्षक। एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? मांग पर परीक्षा से क्या समझते हैं? मध्याह्न और बहुलांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 से। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। हिंदी में आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच सजेशन आर गिवन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फॉर इवेल्युएशन? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में मूल्यांकन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, चॉइस आपको देखने को मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन? फिर से पूछ लिया, ठीक है, हर साल पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? निर्माणात्मक तथा संकल्पनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं और उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड? एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ दिस कार्ड। ठीक है, तो 4, 6, 6 के उसमें आप ये बटा हुआ है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, संचित अभिलेख पत्र क्या है? आपको बताना है, इसकी विशेषताएं बतानी है, फिर इसकी उपयोगिता बतानी है। ठीक है, यूनिट 2 में भी आपको चॉइस देखने को मिल गई थी, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग? व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस इन टीचिंग? डिस्क्राइब। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसका परीक्षा प्रणाली में क्या महत्व है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम। फिर से पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। देखिए, मैं कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो बेहतरीन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा। आप देखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम और सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 7 में। 6 और 7 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड लिमिटेशन। यानी कि सांख्यिकी किसे कहा जाता है? सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। सांख्यिकी की विशेषताएं, सीमाएं और कार्यों का वर्णन भी आपको करना है। चॉइस आपको देखने मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी स्कोर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं इंग्लिश हिंदी, ठीक है, और ये आपको स्कोर दे रखा है। तो आपको करना क्या है? हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना आपको करनी है। ठीक है, ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूँगी एक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर। धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आज की वीडियो में हम कर चुके हैं 2019, 2021, 2022 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपकी कोई और क्वायरी हो आपके आने वाले एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।